वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और अपनी शेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा लेक्चर नंबर है 7। मैं आपके साथ 6 क्लासेस ऑलरेडी ले चुका हूं शेयर्स चैप्टर की। बहुत आराम से चल रहे हैं, बार बार बता रहा हूं, सबसे ज्यादा टेक्निकल चैप्टर है। मैं आपको हर क्लास में रिवाइज भी कराता हूं, तो आप बस प्रोवाइडेड पुरानी सारी वीडियोस आपके टिप्स पे होनी चाहिए। एंड वंस अगेन गुड नून टू एवरीवन। चलिए, जितने बच्चे जुड़ने थे हमारे साथ आ चुके हैं आज स्टूडेंट्स। मैं आपको बता देता हूं, हम आपके साथ सीधा काम की बात करते हैं। और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था 4 फीचर। मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था 4 फीचर के बारे में। और 4 फीचर में मैंने आपको 4 सिंबल बताए थे। वो 4 सिंबल क्या थे? अगर कोई पर्सन पैसा पे कर देता है तो हम उसको बोलते हैं, जिसने पैसा पे कर दिया हम बोलते हैं यस। हमारा सिंबल होता है यस। अगर किसी ने पैसा नहीं पे करा, नॉट पेड, हमने उनको कहा आप अलॉटमेंट दो, फर्स्ट कॉल दो, बट अगर उन्होंने नहीं दी तो हमारा सिंबल होता है नो। बेटा, वन ऑफ द इजीएस्ट टेक्निक्स हैं जो मैं यूज कर रहा हूं, तो आप इनको फॉलो करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज में। उसके बाद एक सिंबल था हमारा, वो था रेड पेन से। मैंने बताया था रेड पेन का मतलब है गुस्सा आ गया। रेड पेन का मतलब होता है कंपनी को क्या आ गया? गुस्सा। इट मींस जिस पॉइंट पर कंपनी आपके शेयर फोरफिट कर लेगी, जिस मोमेंट कंपनी फोरफिटेड योर शेयर्स, उस जगह आप क्या लगाएंगे? गुस्से का साइन, फोरफिट का साइन। और उसके बाद सर लास्ट, बेटा लास्ट जब मुश्किल लग रहा था बच्चों को, लास्ट होता है क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है गुस्से के बाद हमेशा क्या आएगा? क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है ये पैसा कंपनी ने नहीं मांगा, अनकॉल्ड, इसे कहते हैं अनकॉल्ड। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको सारी बातें क्लियर कर देता हूं, पुराना रिवीजन हो जाएगा और फिर हम अपने आज की क्लास में चलते हैं। एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ लिमिटेड, और कंपनी के पास टोटल है 50,000 शेयर्स। कंपनी के पास 50,000 शेयर्स हैं और कंपनी ने बताया फेस वैल्यू, एक शेयर है 100 रुपए का, फेस वैल्यू है 100 रुपए। फिर लिखा इशू प्राइस। बेटा एक एक वर्ड अब आप, मुझे पता है आपको क्लियर हो गया होगा। इशू प्राइस का मतलब आपने पब्लिक में कितने में दिया? 100 रुपए का शेयर था और आपने पब्लिक को कितने में दिया? मैं आपको बता देता हूं, आपने पब्लिक को भी कितने में दे दिया? 100 रुपए में। क्या आप मुझे बता सकते हो बेटा, एक बार जरा चेक कर ले कितने बच्चे रेगुलर हैं क्लास में? 100 की चीज 100 रुपए में दे दी। मेरे पास 100 रुपए की चीज थी, मैंने पब्लिक को 100 रुपए में दे दी। इसे डिस्काउंट बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं, या पार बोलते हैं? जल्दी से बताइए बेटा, एक बार चेक कर लें। अनीश सिंह, तरन मित्तल, लक्ष्मी, संध्या, श्रुति जैन, इसे क्या बोलते हैं? चलिए, मेरे पास 10-12 रिस्पॉन्स आ गए। मीना, ग्रेसी, आन्या, इसे क्या बोलते हैं? पार। वेरी गुड। अब कहानी को आगे लेके चलते हैं। इसके अंदर कंपनी ने कहा एप्लीकेशन में दे देना 20 रुपए, उन्होंने कहा अलॉटमेंट में दे देना 50 रुपए, फर्स्ट कॉल में दे देना 12 रुपए। क्या आप मुझे बता सकते हैं दोस्तों, सेकंड और फाइनल कॉल कितने की होगी? बेटा जल्दी से बताओ, हमने ये शेयर कितने में बेचा था? 100 रुपए में बेचा था। कितना डिफरेंस आया? बेटा जल्दी से कैलकुलेट करेंगे। 8 रुपीज आया या 18 आया? तो करेक्ट आंसर इज 18। वेरी गुड मीना, रतनदीप, ये बातें वेरी गुड। अब इन चारों सिंबल का मतलब क्या था? मान लेते हैं एक पर्सन है,
जिसके पास सिर्फ 2000 शेयर्स हैं। बेटा टोटल शेयर थे 50,000, इसके पास सिर्फ 2000 शेयर हैं। इसने ये पे कर दिया, अलॉटमेंट भी पे कर दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी। जैसे ही फर्स्ट कॉल नहीं दी, कंपनी को गुस्सा आ गया और कंपनी ने उसके शेयर क्या कर लिए, फोरफिट। कब करे फोरफिट? फर्स्ट कॉल के बाद। लैंग्वेज हमेशा याद रखना, फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर कंपनी ने फोरफिट कर लिए। और आखिरी में क्या आ गया? क्रॉस। ये आ गया क्रॉस। क्या आप मुझे बता सकते हैं कंपनी ने कितना पैसा कॉल्ड अप करा है, मांगा? मैंने आपको बताया था कॉल्ड अप का मतलब होता है मांगना। कंपनी ने कितना पैसा मांगा? इसका मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया था, फेस वैल्यू। बेटा कितना पैसा कंपनी ने मांगा, मैं मांगने की बात कर रहा हूं, कुछ बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। इसका फॉर्मूला था फेस वैल्यू माइनस क्रॉस। फॉर्मूला था फेस वैल्यू माइनस क्रॉस। फेस वैल्यू कितनी थी? 100 रुपए। क्रॉस कितने पे लगा है? क्रॉस लगा है 18 पर। तो कॉल्ड अप पता है कितना हुआ? कॉल्ड अप हुआ 82। बेटा बहुत सारे बच्चों ने आंसर गलत भी दिए हैं। 82 तो कंपनी ने मांगे। यहाँ लिख देता हूं, आपके दिमाग में ये बातें बैठ जानी चाहिए। मांगे कितने? 82। अब इसमें से आपने पे कितने करे? अब बताओ, 82 में से आपने पे कितने करे? आपने टोटल कितना पैसा पे करा? 70। इसे बोलते हैं पेड अप। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर पेड अप का क्या मतलब होता है। क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है? बेटा बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूं आपको। 82 में से 70 रुपीज दे दिए। अगर कोई मेरे से पूछे नॉट पेड, कितना पे नहीं करा, जल्दी से बताओ कितना पैसा पे नहीं करा? 12 रुपए नहीं पे करा। तो बिल्कुल समझ आ गया, ये कॉल्ड अप है। इतना मांगा, इतना नहीं दिया। जो दे देते हैं, क्या कंपनी कभी वो पैसा वापस करती है? सो आंसर इज नो। कंपनी क्या कर लेती है? फोरफिट। और जो नहीं दिया, जो नहीं दिया, उसको आप सारे बच्चे स्कूल्स में बोलते हो कॉल्स इन एरियर्स। इस एंगल से पढ़ोगे तो सारे शॉर्टकट तरीके, आपके एमसीक्यूज देखना 1 मिनट में खत्म हो जाएंगे, जितना मर्जी मुश्किल क्वेश्चन हो। ये वो पैसा है, एरियर्स का मतलब होता है नॉट पेड। और सर इस क्रॉस को क्या कहते हैं? इस 18 रुपए को क्या कहते हैं? क्रॉस को। दिस इज कॉल्ड अनकॉल्ड। ये होती है अनकॉल्ड अप। याद रखना, अनकॉल्ड अप का मतलब क्या होता है? जो कंपनी ने मांगे ही नहीं। तो हमने आपको लास्ट क्लास रिवाइज करा दी, और आज की क्लास दोस्तों बहुत ज्यादा टेक्निकल होगी। बहुत फोकस रखना है, स्टार्टिंग से ही बता देता हूं मैं आपको। पूरा फोकस होना चाहिए आपका एक एक पॉइंट के ऊपर। इसलिए फोकस होना चाहिए बिकॉज ये क्वेश्चन पेपर में कंफर्म आएगा। मैंने आपको बताया था, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पहले ही बता दूंगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आज की क्लास का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, कंफर्म। क्या है ये क्वेश्चन? पहले मुझे बताएं, ये क्या लिखा है मैंने? बेटा क्या मुझे कोई आप बता सकते हो एसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से लिख के बताइए, एसपी का फुल फॉर्म क्या है? फटाफट। एसपी का फुल फॉर्म, एक बच्चा कह रहा है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। वेरी गुड, कितना इंटेलिजेंट बच्चा है। कह रहे हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सरप्लस कह रहे हैं। बेटा सरप्लस नहीं होता, इसका मतलब होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। बेटा ये जो बच्चे सरप्लस कह रहे हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोल रहे हैं,
बेटा वो पुरानी क्लासेस, इसका मतलब उन्होंने अटेंड नहीं करी है। बेटा जिन्होंने अटेंड नहीं करी है और वीडियोस भी नहीं देखी है, अननेसेसरी फ्रेंड्स टाइम वेस्ट मत करो मेरे साथ, कहीं और क्लासेस ज्वाइन कर। अदरवाइज चैप्टर बहुत मुश्किल है, एक एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या कहते हो, कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है या लॉस होता है? ऑफ कोर्स कंपनी के लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ये होता है कंपनी के लिए प्रॉफिट। और शायद ही किसी बच्चे को याद हो, मैंने इसका सेक्शन बताया था आपको। सेक्शन याद है बेटा किसी को? अब देखते हैं किस बच्चे को याद है सेक्शन। अनीश सिंह वेरी गुड, तरन मित्तल, संध्या, 3 बच्चों का आंसर आया है। श्रुति जैन, मधु कश्यप, ये हैं वो बच्चे जो रेगुलर पढ़ रहे हैं। आशीष, पवनी, बेटा आशीष थोड़ा सा गलत हो गया आपका। संतोष, सेक्शन था 52, 32 नहीं दोस्तों। मोनिका, संतोष 52 सेक्शन था। रतनदीप, प्रिंस, संतोष, चलिए सेक्शन 52 था सिक्योरिटी प्रीमियम का। ये क्या कहता था आज आपको समझ आएगा, सुनना जरा मेरी बात ध्यान से। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं और अब आपको समझ आएगा कि सर ये एग्जाम में क्यों आएगा कंफर्म। अब देखें जरा ध्यान से। एक कंपनी है जिसका नाम है PQR लिमिटेड। इस कंपनी के पास टोटल इसने शेयर इश्यू करे हैं 40,000। 40,000 शेयर्स इश्यू करे हैं। इन शेयर्स की फेस वैल्यू है 10 रुपए और आपने महंगे में बेचे हैं। बेटा 10 की चीज आपने 2 रुपए प्रीमियम पे बेचे हैं। इसका मतलब आपने पता है कितने में बेचे होंगे? इशू प्राइस बताओ कितना होगा? इशू प्राइस होगा 12 रुपीज। 10 का शेयर आपने बेचा पब्लिक को 12 रुपए में, और इसीलिए आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपए। यहां तक बात समझ आ गई। उसके बाद इन्होंने बताया, इन्होंने कहा एप्लीकेशन है हमारी 3 रुपए, अलॉटमेंट है 7 रुपए, आगे लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसमें प्रीमियम इंक्लूड है, इसमें 7 रुपए में प्रीमियम इंक्लूड है। क्या मैं लिख सकता हूं इसको 5+2? बेटा क्या मैं 7 रुपए को लिख सकता हूं 5+2? क्योंकि इसमें 2 रुपए इंक्लूड है, तो एक्चुअल में वैल्यू थी 5 रुपए, 2 रुपए एक्स्ट्रा। फिर उन्होंने बताया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जल्दी से बताओ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की होगी? मैंने ये शेयर कितने में बेचा था? 10 का शेयर मैंने कितने में बेचा था? 12 रुपए में। तो कितना डिफरेंस आया? 2 रुपए। 3 और 7 10 और 2 12। यहां तक बात आपको समझ आ गई, एक एक वर्ड क्लियर है। अब हम बात करेंगे 2 पर्सन्स की। एक पर्सन है जिसका नाम है P, दूसरा पर्सन है जिसका नाम है Q। P के पास हैं सिर्फ 40 शेयर और Q के पास हैं 70 शेयर्स। ये दो दो नलायक हैं, एक P है दूसरा है Q, ये दोनों नलायक हैं। अब इन्होंने क्या नलायकी करी, इस नलायकी पे जरा ध्यान देते हैं। P ने ये दे दिया, ये नहीं दिया। बेटा ये क्वेश्चन में गिवन है, निकालना नहीं है। ये क्वेश्चन में गिवन है, जो सब कुछ है सब गिवन है क्वेश्चन में, मैंने कुछ नहीं निकाला। अलॉटमेंट 7 रुपए की थी, मैंने बस 5+2 लिख दिया। इसने ये भी नहीं दिया और इसने ये भी नहीं दिया। कंपनी को आ गया गुस्सा, कंपनी ने क्या कर लिए, शेयर फॉरफिट कर ली। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है इस केस में कॉल्ड अप कितनी होगी? बेटा कोई बता सकता है कॉल्ड अप कितनी होगी? कॉल्ड अप नलायक बच्चों,
तरन मित्तल कॉल्ड अप पूछ रहा हूं मैं, कॉल्ड अप बेटा 3 रुपए बता रहे हैं बच्चे। श्रुति जैन 37। बेटा भगवान आप सब पे दया करे। कॉल्ड अप की बात कर रहा हूं, 40 तो शेयर हैं। कॉल्ड अप का फॉर्मूला बताया था मैंने, फॉर्मूला था फेस वैल्यू माइनस क्रॉस। अन्य ध्यान से बेटा, फेस वैल्यू पता है कितने की थी? फॉर्मूला अगर याद होगा तो कभी गलत नहीं होगा, 10 रुपए। क्या किसी पे क्रॉस लगा है? क्रॉस नहीं लगा, इसका मतलब कॉल्ड अप होगी 10 रुपए। सारे बच्चे पता नहीं 37 बता रहे हैं, 3 रुपए बता रहे हैं, 12 रुपए बता रहे हैं। फॉर्मूला याद रखोगे तो कभी गलत नहीं होगा। अब सब बता रहे हैं 10 रुपीज। चलिए इतनी बात समझ आ गई। मैं पहले पी की एंट्री करने जा रहा हूं, जर्नल एंट्री पी की। देखो एंट्री क्या होती थी, हम एंट्री करते थे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीट अमाउंट। आपको याद होगा फॉरफीट के अंदर कौन सा अमाउंट आता है? फॉरफीट में आता है यस। फिर आता है जो नहीं दिया। क्या क्या नहीं दिया? शेयर अलॉटमेंट नहीं दिया, और क्या नहीं दिया? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये भी नहीं दिया। कितने शेयर थे? इस पी के पास थे 40 शेयर। फिर मैंने आपको बताया था यहां पे अमाउंट क्या आता है दोस्तों? शेयर कैपिटल के अंदर हमेशा कौन सा अमाउंट आता है? कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कितना है? 10 रुपए। ध्यान से चलना, आराम आराम से। फोर फीचर में कितना आता है? यस। यस वाला कौन सा है? 3 रुपए। अब मैं चल रहा हूं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 2 रुपए। बहुत आराम से चल रहे हैं। अलॉटमेंट में दिक्कत है, अलॉटमेंट में है 7 रुपए। मैंने देखो क्या लिखा, मैंने पूरे 7 रुपए लिखा है, बट लिखने का तरीका क्या है? बेटा है तो 7 रुपीज, बट लिखने का तरीका क्या है? 5+2 दिखना चाहिए। ये हमारी एंट्री हो गई। अभी टेंशन मत लो, बहुत ध्यान से समझेंगे। मैं अब आपको क्यू के बारे में बताता हूं। क्यू पे आ जाओ। एक और डिफॉल्टर है बेटा, 7 रुपए नहीं दिए तो मैं यहाँ पे अलॉटमेंट में 7 रुपए ही लिखूंगा। जितने पैसे नहीं दिए मैं उतने ही लिखूंगा। उसने प्रीमियम भी नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा टोटल 7 रुपए नहीं दिए, इसलिए मैंने पूरे 7 लिखे। इधर चलते हैं। एप्लीकेशन यस, ये भी यस। बेटा 7 भी लिख सकते हो आप, मैं तो आपको क्लियरली दिखा रहा हूं। आप 7 भी लिख सकते हो, 5+2 भी लिख सकते हो, डोंट वरी। ये उसने नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो यहां पे आ गया गुस्सा, यहां पे आ गया गुस्सा। अब मैं आपको क्यू की एंट्री करके दिखाता हूं। आइए जरा मेरे साथ साथ। क्यू की एंट्री पहले लिखेंगे हम शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू। अब क्या नहीं दिया? यहां पे आता है यस। और क्या नहीं दिया उसने? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो मैंने यहां लिखा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने शेयर हैं इसके पास? 70 शेयर्स। अभी आराम से चलते हैं। यहाँ पे क्या आता है? कॉल्ड अप। कॉल्ड अप है 10 रुपए।
अब सुनना सर, दिक्कत क्या है, ऐसा क्या है इसके अंदर कि सर ये पेपर में कंफर्म आएगा ही आएगा। बेटा ऐसा क्या है कि ये कंफर्म आएगा ही आएगा, ध्यान से समझेंगे दोस्तों। प्रीमियम होता है और जो प्रॉफिट होता है वो नॉर्मली होता है क्रेडिट। जब भी हम नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं प्रीमियम क्या होता है, क्रेडिट। बट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा फोर फीचर, फोर फीचर में हम शेयर्स कैंसिल करते हैं, फोर फीचर में हम शेयर्स कैंसिल करते हैं, इसका मतलब फोर फीचर में उल्टा हो जाएगा। आई रिपीट, प्रीमियम हमेशा प्रॉफिट क्रेडिट होता है, बट फोर फीचर में हम सब कुछ खत्म कर देते हैं, शेयर कैंसिल कर देते हैं, इसलिए हम इसका उल्टा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डेबिट। इसे क्या करेंगे, डेबिट। अब जरा देखें सर चेंजेस क्या है। मैं देखो डेबिट करने जा रहा हूं, मैंने यहाँ लिखा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्या बता सकते हो प्रीमियम कितना है? प्रीमियम है 2 रुपीज, 2 रुपए था प्रीमियम। मैंने यहां भी डेबिट कर दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। प्रीमियम हमेशा डेबिट होगा, कितना है, 2 रुपीज। इतनी बात आपको समझ आ गई। मैं एक एक करके चल रहा हूं बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोस्तों, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना था, 2 रुपए, मैंने यहां लिखा 2 रुपए। फोर फीचर में क्या आता है, फोर फीचर में आता है यस, बहुत ध्यान से देखना। फोर फीचर में आता है यस, और मैं यस लिखने जा रहा हूं। क्या आप मुझे बता सकते हो यस कितना है? 3 और 7 10 रुपए, वेरी गुड। बेटा यस कितना है, 3 और 7 10 रुपए। मैं 10 रुपए लिखने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना लिखने का तरीका। 3 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए, क्या 10 हो गया? बेटा चेक करेंगे, 10 रुपए आना चाहिए फोर फीचर में, क्या इसका टोटल 10 आ रहा है? 3 + 5 + 2, 3 + 5 + 2, मैंने इसको लिख दिया। अब सुनना सर, दिक्कत कहाँ है, बहुत ध्यान से। ये सर सेक्शन 52 क्या कहता है, मैं आप सब बच्चों को सिंपल वर्ड्स में बताता हूं। इन सिंपल वर्ड्स को समझें, टेक्निकल बातें नहीं करेंगे, आसान तरीका। ये सिक्योरिटी प्रीमियम क्या कहता है? ये कहता है मैं किसके साथ हूं, आप सब बच्चे बताइए, प्रीमियम किसके साथ है? दोस्तों हमारे क्वेश्चन में प्रीमियम किसके साथ है? हमारे क्वेश्चन में प्रीमियम है अलॉटमेंट के साथ। आपको क्लियरली दिख रहा है प्रीमियम किसके साथ है, अलॉटमेंट के साथ। प्रीमियम है अलॉटमेंट के साथ, सब बच्चों को दिख रहा है। और बहुत आसान तरीका, अगर आपको दोस्तों जर्नल एंट्री में अलॉटमेंट दिखाई दे रहा है, क्या आपको इस एंट्री में अलॉटमेंट दिखाई दे रहा है? यस। अगर अलॉटमेंट दिखाई देगा तो ऊपर प्रीमियम भी दिखाई देना चाहिए। बस जो मैंने बोला इस बात को समझें जरा ध्यान से। आई रिपीट, प्रीमियम किसके साथ है, अलॉटमेंट के साथ। अगर नीचे अलॉटमेंट में अलॉटमेंट दिख रहा है तो पक्का ऊपर प्रीमियम भी ऊपर दिखेगा। आप चेक कर सकते हो, ये देखो 2 रुपए प्रीमियम का है, नीचे भी दिख रहा है और ऊपर भी दिखेगा। बेटा दोनों एक साथ आएंगे, दोनों एक साथ आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। नीचे दिख रहा है तो ऊपर भी दिखेगा। अब चलते हैं यहां पर, इधर चलते हैं नीचे वाले में। नीचे वाले में चेक करो, प्रीमियम किसके साथ है, अलॉटमेंट के साथ। इस एंट्री में क्या आपको अलॉटमेंट दिखाई दे रहा है? बेटा ध्यान से देखो, क्या इस एंट्री में आपको कहीं भी अलॉटमेंट वर्ड दिखाई दे रहा है? जल्दी से, अनीश सिंह का मैसेज आ गया। बेटा लक्ष्मी ग्रेसी जल्दी से बताइए सारे बच्चे, क्या अलॉटमेंट दिखाई दे रहा है आपको? सबसे ज्यादा आसान तरीका बता रहा हूं, टेक्निकली फंस जाओगे।
अलॉटमेंट दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। अगर अलॉटमेंट दिखाई नहीं दे रहा तो दोस्तों प्रीमियम भी दिखाई नहीं देगा, प्रीमियम को कट कर दो। मैंने बताया था अगर अलॉटमेंट दिखाई देगा तो प्रीमियम आएगा, अगर अलॉटमेंट नहीं है तो प्रीमियम भी नहीं आएगा। आएंगे तो दोनों साथ में आएंगे, नहीं तो दोनों ही नहीं आएंगे। और ध्यान से देखो, ये 2 रुपए प्रीमियम का मैंने कट कर दिया, नीचे से भी 2 रुपए कट कर दो, प्रीमियम वाला ना ऊपर आएगा ना नीचे आएगा। बेटा रीजन बताऊंगा, रीजन थोड़ा टेक्निकल है, पहले आसान तरीका समझे, मैं भी और क्वेश्चंस कराऊंगा। ना प्रीमियम ऊपर आएगा ना प्रीमियम नीचे आएगा। एक बार आप टैली करके देखो, एंट्री को टैली करो, ऊपर आ रहा है 10 रुपए, नीचे आ रहा है 3 और 5 8 रुपए, और सबसे नीचे आ रहा है 2 रुपए। क्या ये एंट्री टैली कर रही है दोस्तों? क्या ये एंट्री टैली कर रही है? ऊपर 10 रुपए नीचे भी 10 रुपए आ रहा है, यस। इधर चेक करो, ऊपर आ रहा है 10 रुपए और 2 रुपए, 12 रुपए, 12 रुपए ऊपर आ रहा है। नीचे देखें, नीचे आ रहा है 3 5 और 2 7 और 2, क्या ये भी 12 रुपए आ रहा है? यस। तो मैंने आपको हल्का सा हिंट दिया, अभी मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। बस 40 शेयर है, मल्टीप्लाई कर देना शेयर से, खत्म कहानी। मल्टीप्लाई कर देंगे शेयर से, आगे आंसर। अब मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा आपको सेम उस पर, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। मैंने अभी क्या बताया था, प्रीमियम किसके साथ है, बस ये चेक कर लो। प्रीमियम किसके साथ है? अलॉटमेंट के साथ। अगर एंट्री में अलॉटमेंट दिखाई दे रहा है तो प्रीमियम को भी क्या कर देना? डेबिट कर देना। और अगर एंट्री में अलॉटमेंट दिखाई नहीं दे रहा तो प्रीमियम भी नहीं दिखाई देगा, खत्म कहानी। बस ये समझाया है मैंने आपको। और आइए मेरे साथ एक और क्वेश्चन पर। बेटा ये बताओ, आप में से कितने बच्चों को अभी ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया? बेटा मुझे ऑनेस्टली बताओ, किसको नहीं आया? मैं दोबारा से ट्राई करूंगा डेफिनेटली, बट किसको नहीं आया, क्योंकि ये टेक्निकल है। ये बताइए किसको नहीं आया? बच्चे कह रहे हैं सर क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, अब पता लग जाएगा कितने बच्चों को समझ आ रहा है। क्लियर है तो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन करा दूं फिर, दोबारा बता दो। बेटा थोड़ा सा मुश्किल कर लें क्वेश्चन अगर क्लियर है तो। यस, ये हुई ना बात, मुश्किल क्वेश्चन करते हैं, दिमाग लगाते हैं। लो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, बेटा मुश्किल क्वेश्चन। एक ही बात है बेटा अनीश, 4 फीचर 4 फीट, एक ही बात। लो एक और क्वेश्चन, फेस वैल्यू 10, सिक्योरिटी प्रीमियम है 3। पहले ये बताओ इशू प्राइस कितना होगा? जल्दी से बताइए इशू प्राइस कितना होगा? इशू प्राइस आएगा 13। जैसे ही प्रीमियम आता है सावधान हो जाना पेपर के अंदर। प्रीमियम सबसे मुश्किल लगेगा आप सबको, इसलिए बहुत ध्यान से, प्रीमियम आते ही सावधान। अब चलते हैं आगे। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में हमने मंगाए 2 रुपए, अलॉटमेंट में हमने मंगाए 4 रुपए। इस 4 रुपए में 1 रुपी प्रीमियम है, टोटल प्रीमियम था 3 रुपए, 3 में से 1 रुपए यहां ले लिए। फिर आया फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल में हमने मंगाए, मान लेते हैं 6 रुपए, और इस 6 रुपए में 2 रुपए प्रीमियम। क्वेश्चन में सब कुछ पता है, टोटल 3 रुपए प्रीमियम था, क्या 3 रुपए हो गया? यस। पहले ये बताइए सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने की होगी?
जल्दी से बताइए। इशू प्राइस, बेटा इशू प्राइस कितना था? 13 रुपए। तो कितने की होगी? 1 रुपए की। इतनी बात आपको समझ आ गई? लगे हाथ ये भी बता दो, इस 4 रुपए को क्या मैं लिख सकता हूं 3+1? बेटा क्या 4 रुपए को लिख सकते हैं 3+1? यस। 1 रुपी प्रीमियम है, याद रखना। इस 6 रुपए को क्या लिख सकते हैं 4+2? इस कॉन्सेप्ट के बाद दोस्तों मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, देखते हैं आप में से कितने बच्चे सॉल्व कर पा रहे हो। ये हमने कॉन्सेप्ट कर लिया, अब चलते हैं आगे। इतनी बेसिक बातें आपको समझ आ गई हैं। अब एक एक करके मैं डिफॉल्टर लिखूंगा और आप सब बच्चों ने बातें समझनी है। लो दो, मैंने 4 डिफॉल्टर बना दिए, आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। पहला है ए के पास है 100 शेयर। ए ने यस, नो, नो और गुस्सा, बेटा गुस्सा आ गया, क्रॉस। सबसे पहले ये बताइए कॉल्ड अप कितनी हुई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कॉल्ड अप कितनी हुई। अब देखते हैं कितने बच्चों को समझ आया है। संध्या का आंसर आ गया। अन्या बेटा गलत कर रहे हो, फॉर्मूले पे ध्यान दो। श्रुति जैन का आंसर, लक्ष्मी, ग्रेसी, मीरा कुमारी, महिमा, वेरी गुड बेटा। इन सब बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। प्रियंका, ईशा। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था फेस वैल्यू माइनस क्रॉस। 10 रुपए में से 1 रुपया गया तो कितना आया कॉल्ड अप? कॉल्ड अप आया 9 रुपए। वेरी गुड श्रुति। हाँ जी अन्या, इतनी बात आपको समझ आ गई। अब इसकी एंट्री करते हैं, जरा आराम से एंट्री करते हैं। अब ध्यान रखना 2-2 बार प्रीमियम है। बेटा गलत कंफ्यूज मत होना, आप सब बच्चों ने कहा था मुश्किल क्वेश्चन करा दो, इसलिए मैंने मुश्किल कर दिया। मैं इसकी एंट्री करता हूं, ए की एंट्री। ध्यान से देखते हैं एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये तो सर डेबिट होगा ही होगा। आपने आज क्या सीखा? आपने सीखा कि सर सिक्योरिटी प्रीमियम को भी हम क्या कर देते हैं? डेबिट। या आपने सीखा डेबिट कर देते हैं। 2, अब मैं यहाँ पे लिखता हूं, सबसे पहले आएगा यस। यस वाला अमाउंट कहाँ चला जाता है? फोर फीचर के अंदर, शेयर फॉरफिट अकाउंट। फिर आते हैं नो। नो वाले अमाउंट कौन कौन से हैं? एक है अलॉटमेंट और एक है फर्स्ट कॉल। कितने शेयर्स थे? ए के पास कितने शेयर्स थे? 100 शेयर्स। चलिए सबसे पहले आराम से स्टार्ट करते हैं। शेयर कैपिटल में क्या आता है दोस्तों? शेयर कैपिटल में आता है कॉल्ड अप। आराम आराम से चलना। शेयर कैपिटल में आता है कॉल्ड अप। क्वेश्चंस बहुत मुश्किल आएंगे पेपर के अंदर, इसलिए एक एक बात को बहुत ध्यान से समझ लो। शेयर कैपिटल में आता है कॉल्ड अप। प्रीमियम कितना है? प्रीमियम है 3 रुपए, मगर मैं अलग अलग लिख रहा हूं। बेटा प्रीमियम है तो 3 रुपए, बट मैंने अलग अलग लिखा। एक अलग, दो अलग, टोटल आ गया 3 रुपए। फोर फीचर में आता है यस। यस कितना है? 2 रुपए। अलॉटमेंट कितने का है? 4 रुपए का। अलॉटमेंट 4 रुपए का है, बट इसको भी मैं अलग अलग लिखूंगा। मैं कैसे लिखूंगा? 3+1। दिखना चाहिए प्रीमियम। फर्स्ट कॉल है 6 रुपीज, बट मैं इसे अलग अलग लिखूंगा, आपको क्लियरली दिखना चाहिए। वेरी गुड सेकंड। ये लो मैंने एंट्री कर दी। अब अब आते हैं लॉजिक पर। लॉजिक पे आ जाओ। अलॉटमेंट के साथ कितना प्रीमियम है? अलॉटमेंट के साथ है 1 रुपी प्रीमियम। क्या आप बच्चों को अलॉटमेंट दिखाई दे रहा है? यस।
अगर अलॉटमेंट दिखाई दे रहा है तो ऊपर प्रीमियम भी दिखाई देगा बेटा, प्रीमियम भी दिखाई देगा, नीचे भी दिखाई देगा, ऊपर भी दिखाई देगा। फिर चलते हैं संध्या, वेरी गुड। फर्स्ट कॉल कितना है? फर्स्ट कॉल में है 2 रुपए प्रीमियम, 2 रुपए प्रीमियम। क्या फर्स्ट कॉल भी दिखाई दे रहा है? यस, फर्स्ट कॉल भी दिखाई दे रहा है, तो उसका प्रीमियम भी दिखाई देगा। एक ही बात है, नीचे दिखाई दे रहा है तो दोस्तों ऊपर जरूर आएगा, नीचे भी दिखाई दे रहा है प्रीमियम तो ऊपर दिखाई देगा। खत्म कहानी, बस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। क्या आपको ये बातें समझ आई हैं प्रीमियम के बारे में? किस एंगल से मैं आपको समझा रहा हूं बेटा? इज इट क्लियर टू एवरीवन ये मैं क्या कर रहा हूं? क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन दोस्तों आप करोगे। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बच्चों को क्लियर है, सारे बच्चों को, वेरी गुड एवरीवन, क्रिस्टल क्लियर है, बहुत आराम से चल रहे हैं, बस पेपर में आएगा ही आएगा, बस मल्टीप्लाई करते चलो। 100 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 400, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 600, ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं आगे। एक और है जिसका नाम है बी, एक और नलायक, इसके पास है 200 शेयर। अब देखना सर इसने क्या करा, इसने ये दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, बट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, सॉरी सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी, और इसलिए आ गया गुस्सा दोस्तों, इसलिए आ गया गुस्सा। पहला क्वेश्चन, कॉल्ड अप बताइए, जल्दी से बताओ कॉल्ड अप कितनी आएगी। अब चेक करता हूँ कितने बच्चे बता रहे हैं। तरन मित्तल, मीरा कुमारी, और बताइए लक्ष्मी, अनीश सिंह, 5 बच्चों का आंसर ठीक है। भावना, महिमा, बेटा वेरी गुड, इन बच्चों को आने अब समझ आ गई है बात। वंशिका, श्रुति, जैन, वेरी गुड वेरी गुड। बेटा यहाँ पे क्रॉस है ही नहीं, फेस वैल्यू माइनस क्रॉस, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। पवनी, गुलशन यादव, चलिए ये सब बच्चों बिल्कुल आंसर आपने सही बताया, फेस वैल्यू क्रॉस है ही नहीं, 10 रुपए आएगा। अब चलते हैं एंट्री पर, हम चल रहे हैं बी की एंट्री। मैं फिर आराम आराम से करता हूं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। पहले आराम आराम से लिख देते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या क्या कटिंग होगी। फॉर फीचर, और इसने क्या नहीं दिया, इसने सिर्फ सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी। कितने शेयर हैं इसके पास? बी के पास है 200 शेयर्स। दोस्तों पहले आराम से करते हैं, फिर मैं कटिंग करूंगा। ये तो बिल्कुल सही है, यहां आता है कॉल्ड अप। प्रीमियम है 3 रुपए, मैंने प्रीमियम लिख दिया 3 रुपए। हाँ संध्या को पता चल गया है। बेटा सेकंड एंड फाइनल कॉल है 1 रुपी। अब बचा फोर फीचर, फोर फीचर में क्या आता है? यस, बहुत ध्यान से देखना, मैं यस वाला अमाउंट लिख रहा हूं, यस वाला, बहुत ध्यान से देखेंगे। 2 रुपए प्लस 4 की जगह लिखूंगा 3+1, 6 की जगह लिखूंगा 4+2। ये सब आ गया, खत्म कहानी। अब चलते हैं प्रीमियम के ऊपर। प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है, प्रीमियम किसके साथ है? अलॉटमेंट के साथ। क्या आपको एंट्री में अलॉटमेंट दिखाई दे रहा है? बेटा जल्दी बताओ, क्या इस एंट्री में अलॉटमेंट दिखाई दे रहा है? यस और नो, जल्दी से हरप्रीत बेटा फटाफट आंसर बताओ, क्या अलॉटमेंट दिखाई दे रहा है? आंसर इज नो, नहीं दिखाई दे रहा। उसका प्रीमियम हटा दो बेटा, उसका 1 रुपी प्रीमियम है, हटा दो। लो सर, मैंने 1 रुपी प्रीमियम नीचे से भी हटा दिया, और मैंने 1 रुपी प्रीमियम ऊपर से भी हटा दिया।
हर जगह से प्रीमियम को निस्तो नाबूद कर दो, खत्म। अब बताओ फर्स्ट कॉल में कितना प्रीमियम है? फर्स्ट कॉल में 2 रुपए प्रीमियम है। क्या फर्स्ट कॉल दिखाई दे रहा है? फर्स्ट कॉल भी दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब उसका प्रीमियम भी हटा दो, ऊपर से भी हटा दो, नीचे से भी हटा दो, हर जगह से प्रीमियम हट गया। कहने का मतलब है सर प्रीमियम पूरा का पूरा हट गया, खत्म। प्रीमियम पूरा का पूरा हट गया। बस मल्टीप्लाई करो अब, 200 इंटू 10, 2000, 200। कितना बचा? 2 और 3 5 और 4 9, 5 4 9, 200 इंटू 9, 1800, 200 इंटू 1, 200। और इस बात से एक कंक्लूजन निकल के आई दोस्तों। कंक्लूजन क्या निकली? फोर फीचर, एक दो बच्चों को पता भी है, फोर फीचर अमाउंट नेवर कंटेन्स प्रीमियम। ये हमेशा याद रखना। फोर फीचर के अंदर दोस्तों, फोर फीचर के अंदर कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा। नेवर कंटेन्स प्रीमियम। फोर फीचर में से देखो मैंने प्रीमियम हटा दिया, तो आप याद रखना फोर फीचर के अंदर प्रीमियम कभी नहीं आएगा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, नेवर कंटेन्स प्रीमियम। अगर आएगा तो हटाना पड़ेगा। अब मैं चलता हूं और मुश्किल पर। बेटा क्या ये आप बच्चों को क्लियर है कॉन्सेप्ट? जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैं धीरे धीरे करके मुश्किल पे चलता जा रहा हूँ। लो फिर मुश्किल क्वेश्चन, बच्चे कह रहे हैं हाँ सर आप मुश्किल पूछ ही लो आज। ये लो एक और नया है डिफॉल्टर, सी। सी के पास है 300 शेयर्स। बेटा ये क्वेश्चन आप करके दिखाओगे, ये क्वेश्चन आप सब बच्चों ने करना है। ये है यस, ये है यस, ये है नो, और कंपनी को आ गया गुस्सा, ये है क्रॉस। आप सब बच्चों का टाइम स्टार्ट हो गया। पूरी एंट्री करके दिखाएंगे एक बारी में, और मैं यहां पे करता हूं। चलिए मैं यहाँ पे भी करके दिखाता हूँ आपको, बट आप चीटिंग नहीं करेंगे, मेरी कॉपी नहीं देखेंगे आप अपने आप करो, मैं अपने आप करूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम। बेटा कॉल्ड अप तो पता चल गया, आगे चलो। 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कॉल्ड अप कह रहे हैं बच्चे, कह रहे हैं सर कॉल्ड अप 9 आएगा। लो बिल्कुल सही, कॉल्ड अप 9 आएगा। क्या नहीं दिया? शेयर फर्स्ट कॉल। जो जो आपने बताया मैंने लिख दिया, कॉल्ड अप 9 होगा। अब मुझे आप बताएंगे, सी के पास है 300 शेयर्स, यहाँ कितना कितना अमाउंट आएगा? फोर फीचर में आता है यस, फर्स्ट कॉल में आता है नो। आराम से करो। फर्स्ट कॉल कितने की है? 6 रुपए की, तो मैंने लिख दिया 4 + 2। पबनी का आंसर आ गया है, अन्य का भी आ गया। फोर फीचर में आता है यस, ये रहा यस। यस को हम कैसे लिखेंगे? 2 रुपए। 4 को हम लिखेंगे 3 + 1। और प्रीमियम कितना था? प्रीमियम था 1 + 2।
बेटा मैं चेक करना चाहता हूं आप सब बच्चों का आंसर। मैंने गलत करा है, मेरी चीटिंग मत करना बेटा, मैंने गलत किया है। आप सब बच्चे बताएं बेटा, अन्य मेरा गलत है। सुनेंगे जरा, अभी तक तो मेरे पास बहुत कम बच्चों के रिप्लाई आए हैं। बेटा आराम से मुझे बताओ। हाँ जी, अब मेरी बारी आ गई। आप सब बच्चे आंसर चेक करेंगे। अब हम उल्टा चलते हैं। फर्स्ट कॉल में कितने रुपए प्रीमियम है? फर्स्ट कॉल में है 2 रुपए प्रीमियम। क्या फर्स्ट कॉल दिखाई दे रहा है? अगर आप सब बच्चों को फर्स्ट कॉल दिखाई दे रहा है तो नीचे भी प्रीमियम आएगा और ऊपर भी प्रीमियम आएगा। बेटा नीचे भी आएगा, ऊपर भी आएगा। अलॉटमेंट में कितना प्रीमियम है? अलॉटमेंट में है 1 रुपी। क्या अलॉटमेंट दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो उसका प्रीमियम भी निस्तो नाबूद कर दो, प्रीमियम उसका खत्म कर दो। प्रीमियम हो गया खत्म, ना नीचे आएगा ना ऊपर आएगा। ये है करेक्ट आंसर। 9 3 2700, 3 2 600, सिर्फ 2 आएगा। यहाँ पे आएगा 2 और 3 5, तो ये आ गया 1500। और ये आ गया 4 और 2 6, 6 3 1800। दोस्तों दिस इज द करेक्ट आंसर। आपने कहा था मुश्किल क्वेश्चन पूछ लो, तो मैंने आपके साथ मुश्किल पूछ लिया। आपको बस सिंपल सी बात है, दो बातें याद रखनी है। एक तो फोर फीचर में कभी प्रीमियम नहीं आता, इसलिए मैंने फोर फीचर में से देखो प्रीमियम हटा दिया। मेरे पास और भी शॉर्टकट्स तरीके हैं, बट हम शॉर्टकट्स तब यूज कर पाएंगे जब हम थोड़ा सा ऑफलाइन क्लासेस लें और थोड़ा सा हम इसमें टाइम लगाएंगे, तब हम जल्दी से क्लियर हो जाएगा ऑफलाइन क्लासेस के अंदर शॉर्टकट। दोस्तों ऑनलाइन में थोड़े से हर्डल्स होते हैं, बट कोशिश मेरी पूरी थी, मैंने आपको बता दिया हम किस तरह से करते हैं। और दोस्तों आज की क्लास में यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके साथ एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और कुछ क्वेश्चंस दूंगा मैं आपको अपने असाइनमेंट्स के प्रैक्टिस करने के लिए। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच बेटा, कुछ बच्चों का एकदम करेक्ट आंसर आया। वेरी गुड बेटा ऑल ऑफ यू।